दोस्तों स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हाइड्रोसिल के बारे में, यानी अंडकोश में वृद्धि हो जाना, पानी भर जाना, कैसे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि नॉर्मली में ही आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी सर्जरी ऑपरेशन वगैरह होता है, लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसको दवाई से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको जानकारी पूरी समझ में आ जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। तो दोस्तों अंडकोश में पानी भरना, इसको कहा जाता है टेस्टिस में पानी भर जाना, यानी इसका टेस्टिस लेवल जो होता है उसमें पानी भर जाता है अंदर की तरफ और वो लटकने लग जाते हैं और उसमें स्वेलिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके कारण जो हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है या फिर कहीं पर लगा हो, कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कभी दाने हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, मम्स की वजह से हो गया, या फिर हार्निया जैसे कुछ भी ऑपरेट वगैरह हुआ हो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। या फिर अगर आप एक जिम जाते हैं, दौड़ना भागना ज़्यादा रहता है आपका, तो उसकी वजह से भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं जब भी आप जिम में जाते होंगे तो उनको सपोर्टर दिया जाता है कि भैया आप सपोर्टर पहने, जिसकी वजह से आपके अंडकोश में या कहें तो टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेस्टिस जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, अंडकोश फूल जाते हैं, उनमें पानी भरना हो जाता है और साथ में वो लटकने लग जाते हैं, स्वेलिंग बढ़ने लग जाती है, या फिर जिनको होते हैं चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने शुरू हो जाती है। साथ में फीवर होना, दर्द होना, ये आम बात है, लेकिन इससे और भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। यानी कहीं पर भी पुरुष कभी कभी क्या होता है कि इसमें संतान उत्पत्ति करने में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट्स वगैरह सारे इसी से रिलेटिव होते हैं। तो ये इन्फेक्शन होगा तो आपके स्पर्म काउंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जब भी ये प्रॉब्लम हो तो शुरू में ही अपना जल्दी से ट्रीटमेंट करवा दें। तो बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सामान्य ट्रीटमेंट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा जो पेशेंट जिसको भी होता है उसको सबसे पहले रेस्ट का सजेशन ज़रूर देना चाहिए और उनको कंफर्टेबल अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए जिससे उनका प्रॉब्लम ना हो। मेडिसिन की बात करते हैं तो जाहिर है इसमें पेन और स्वेलिंग ज़रूर होगी, तो इसके लिए आप बेस्ट टैबलेट ले सकते हैं, जिसमें आता है आपका ज़ीरोडोल SP, जिसमें एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सैरोपेटेड्रस होता है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पेन को, स्वेलिंग को कम करने में मददगार साबित होता है। दूसरा, अगर इसमें मम्स की वजह से हो रहा है तो इसमें आपको एस्ट्रोडल ड्रग्स चलाना ही चाहिए, जिसमें बेस्ट टैबलेट आती है ओमनाकोटिल, जिसमें इंग्रेडिएंट्स है प्रेडिसोलोन, 5 mg ही सफिशेंट होती है। सुबह शाम 5 दिन तक कंटिन्यू इसको यूज़ करवाएं। तीसरी जो इसमें आप ले सकते हैं, इसमें एंटीबायोटिक का कोर्स भी आपको ज़रूर करवाना चाहिए, जो आपके इन्फेक्शन को कम करने में मददगार साबित होता है। सबसे पुराना एंटीबायोटिक है सेफ्ट्रेटॉन आता है, जिसमें कोट्रिमाज़ोल होता है। एक गोली सुबह शाम इसको दिया जाता है। अगर आपको कोट्रिमाज़ोल जैसे कुछ भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, ड्रग्स एलर्जी है, सूटेबल नहीं होती, तो इसमें आप मॉक्स 500 सुबह शाम कैप्सूल आता है, उसको आप ले सकते हैं। आसानी से ही आपकी 4 से 5 दिन में हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर स्टार्टिंग होगी यानी शुरू के प्रॉब्लम होगी तो। लेकिन अगर आपकी कंडीशन बहुत ही गंभीर है तो इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ेगा, या फिर आपको इसमें इंजेक्शन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि दवाइयों से प्रॉब्लम हो रही है या फिर दवाइयों से जल्दी से रिकवरी नहीं हो रही, तो आप इसमें इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसमें आता है क्लाबेम 1.25 ग्राम का, जिसमें एमॉक्सी एंड पोटेशियम कैल्कुनेट होता है, जिसको IV दिया जाता है लगभग 5 दिन तक या फिर 3 दिन तक। वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट को दिया जाना चाहिए। इसमें टैबलेट आती है दूसरी, जो इसमें दर्द अगर स्वेलिंग ज़्यादा है, आराम नहीं हो रहा है, तो इसमें आप ले सकते हैं बेनोसाइड आता है, 100 mg की आती है, दर्द पानी वगैरह को कम करने में उपयोगी होता है। एक गोली सुबह दोपहर शाम को दिया जा सकता है। और अगर उसमें आपको लगता है कि पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है तो इसमें आप लेसिक्स इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फ्यूरासेमाइड होता है इंग्रेडिएंट्स, जिसको IM दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर ही होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी वैसे। इसी से ही जो आपको ट्रीटमेंट मैंने सामान्य ट्रीटमेंट बताया है, इसी से ही आपको रिकवरी हो जाएगी। इसमें इंजेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर शुरू में ही आपकी प्रॉब्लम हो रही होगी तो। ये दोस्तों ये था कुछ हाइड्रोसिल का सामान्य ट्रीटमेंट।
लेकिन अगर आपकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आपको डॉक्टर से ही मिलना चाहिए। तो एक बार अगर अपने लगता है शुरू में प्रॉब्लम हो रही है तो शुरू में ही अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करके अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखें, इससे ही आपको अच्छे से ट्रीटमेंट समझ में आ जाता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।